नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माइग्रेंट एंड नॉन एनएफएसए फैमिली फूड सर्वे के अंतर्गत। जो हमने वीडियो बनाया था उसके बाद में कई कमेंट्स आते हैं और कमेंट्स में कुछ सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सब का उत्तर मैं आपको देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि कई साथियों को इस प्रकार की समस्याएं आ रही है या फिर इस प्रकार की कन्फ्यूज़न है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करना चाहता हूं। तो ये ई मित्र के माध्यम से किया जाने वाला एक फूड सर्वे है जो राजस्थान सरकार की ओर से करवाया जा रहा है। और जब आप इसका फॉर्म सबमिट करते हैं तो अंतिम रूप से आपके पास एक संदेश यानी कि स्क्रीन पर एक संदेश शो होता है आपको पॉपअप के रूप में, जो होता है कि फैमिली डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली, इतना लिखा हुआ आता है। उसके बाद में ओके करते ही वो स्क्रीन गायब हो जाती है। अब दरअसल प्रश्न जहाँ तक ये पूछे जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये पूछा जाता है कि इसका स्टेटस हम कैसे चेक करें कि ये सबमिट हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको इस प्रकार का मैसेज, जो मैंने पीछे बताया कि पॉपअप के रूप में आपको एक मैसेज दिखाई देता है स्क्रीन पर कि सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, तो इसका मतलब आपको स्टेटस चेक करने की वैसे इसमें सुविधा नहीं दी गई है। और अगर एक बार अगर सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है तो फिर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप फॉर्म आपने सबमिट कर लिया और सबमिट करने के बाद में आपके सामने या फिर आपके पास उसकी रिसिप्ट कैसे आएगी, यानी कि आप उसकी रसीद कैसे लेंगे। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दरअसल रसीद की ऐसी कोई सुविधा यहाँ पर ई मित्र के माध्यम से जब आप फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो आपके पास दो मार्ग होते हैं। एक तो एक सामान्य नागरिक के रूप में, न तो आपके पास SSO ID है, और ऐसी स्थिति में आप ई मित्र मेन वेबसाइट पर जाएंगे तो जैसा हमने अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा था उस पर क्लिक किया तो इस प्रकार की का इंटरफेस आपके सामने आता है। तो एक तो ये सुविधा है कि आप स्वयं कर सकते हो, इसमें बशर्ते है कि आपके पास ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो रजिस्टर्ड हो और इस पर एक OTP आए, तभी हो सकता है, अन्यथा वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। दूसरी बात है कि एक तो होता है SSO ID से किसी एम्प्लॉय की SSO ID जो संबंधित SDO के माध्यम से, SDO कार्यालय के माध्यम से उसकी मैपिंग कर दी जाती है। ठीक है ना। तो मैपिंग होने के बाद में आप आसानी से उसे कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैपिंग के बाद में कर सकते हो और वहाँ पर आपको किसी प्रकार की OTP की आवश्यकता नहीं होती। मतलब आप वहाँ पर बिना OTP एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में और सिटीजन ऑप्शन पर जाकर वहाँ पर आप कर सकते हो। और तीसरा सवाल ये पूछा जाता है कि हार्ड कॉपी इसकी कहाँ जमा करवानी है। दरअसल है क्या, ये एक प्रकार का सर्वे है जो इससे पहले हार्ड कॉपी के रूप में यानी कि प्रपत्र 4 भरा गया है और आपसे अगर वो प्रपत्र भरवा के लिया गया है और सबमिट किया गया है तो आपको अलग से हार्ड कॉपी देने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा कुछ साथी ऐसे भी हैं जो SDO कार्यालय को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन स्वयं अपना ही रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर रहे हैं। तो वो एक बार संबंधित SDO कार्यालय से या फिर SDO कार्यालय को एक बार इस संबंध में सूचना अवश्य दें ताकि उनकी जानकारी में रहे, या फिर उसकी हार्ड कॉपी अगर वो मांग करते हैं तो संबंधित पंचायत मुख्यालय पर उसकी हार्ड कॉपी जमा करवा लें। अगर वो नहीं मांगते तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। वो डिपेंड करता है कि आपके संबंधित ग्राम पंचायत और संबंधित SDO कार्यालय से आपको किस प्रकार के निर्देश मिलते हैं। तो इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रहे होंगे। सबसे पहली बात कि रसीद, इसकी कोई रसीद नहीं होती है। और ये जो मैसेज मतलब सबमिटेड सक्सेसफुली का अगर मैसेज शो हो रहा है स्क्रीन पर तो इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। ठीक है। दूसरी बात, हार्ड कॉपी आपको अलग से जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है और स्टेटस चेक करने की अभी तक ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। अगर होती है तो उसकी जानकारी हम आपको अवश्य देंगे। धन्यवाद।